Hello students and welcome to the second lecture of definite integral. In the last class we discussed about the fundamental properties of integral calculus and also we did some problem of definite integral and we also did some properties of definite integral. Okay, हम लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किए थे कि फर्स्ट ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए है, वेयर दिस एफ ऑफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है। और कुछ प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस किए थे लाइक ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कंडीशन यही है कि जो C इज लाइज बिटवीन B एंड A। ओके, C इज लाइज बिटवीन A एंड B। ओके, और कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे लाइक कि इंटीग्रेशन ऑफ A टू B एफ ऑफ एक्स प्लस G ऑफ एक्स is equals to integration of a to b f of x plus integration of a to b g of x dx. ओके, और छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है, वेरी सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज है, अभी हम डिस्कस करेंगे। कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियसली एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 ही होगा। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। ओके, और छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी करेंगे, ओके, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव, देखो इन द डेफिनाइट इंटीग्रल द आंसर इज ए डेफिनाइट वैल्यू, द आंसर इज सर्टेन ए डेफिनाइट वैल्यू। तो इसलिए ये तो एक कांस्टेंट है ना, ये तो देखो एफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी क्या है? कांस्टेंट है, कुछ रियल नंबर है, उसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है? 0। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू एक्स फ्रॉम ए टू एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू, ये कितना होता है? एफ ऑफ एक्स ही होता है। ये क्यों होता है हम चेक कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एफ टी डी टी कितना होगा? एक्स वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होगा। ओके, और इसका अगर हम डेरिवेटिव करके डी बाई डी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली व्हाट इज द एफ ऑफ एक्स क्या है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? एफ ऑफ एक्स आएगा। इस केस में एफ ऑफ ए तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। सो दैट्स व्हाई इसका जो आंसर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, इन दिस क्लास नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ In this class we are going to discuss about
the integration of modulus functions and greatest integer function. Okay, integration of modulus function and the greatest integer function. Okay, let's start the integration of modulus functions first. Integration of modulus functions. Before studying the integration of modulus function, first let us know what is the actually modulus function is. The definition of modulus functions. Modulus function हमेशा ये तो तुम्हें पता है, modulus function को absolute value function भी कहा जाता है. So modulus function is definitely give only positive value. Means modulus of -2 is basically 2. Modulus of 3 -3 is 3. Modulus of 2.5 इज ऑब्वियसली 2.5. अगर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव आए फिर भी पॉजिटिव वैल्यू. तो मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? मॉड एक्स इज इक्वल्स टू बेसिकली एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0. ओके, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 and mod of x is equals to minus x if x is less than 0. So डिपेंड करता है कि मॉड के अंदर क्या है. मॉड के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है. अगर ये x पॉजिटिव है तो डायरेक्टली आंसर वही होगा. अगर x नेगेटिव है तो एक माइनस ऐड होके आएगा. देखो ये माइनस x मतलब बच्चों के दिमाग में यही होता है कि माइनस x बोले तो एक नेगेटिव नंबर. नहीं, माइनस x नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये डिपेंड करता है कि x के ऊपर. इफ x इज पॉजिटिव देन माइनस एक्स इज नेगेटिव. इफ x इज नेगेटिव देन माइनस एक्स इज पॉजिटिव. इसलिए ये माइनस एक्स जो है इससे पॉजिटिव नंबर, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर क्योंकि x लेस देन 0 है. इफ x लेस देन 0 देन माइनस एक्स इज पॉजिटिव. ओके, सो आपको तो ग्राफ भी पता होगा मॉडुलस फंक्शन का. ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन. इस पॉइंट में ब्रेक करता है. दिस इज 2 लाइन, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री का लाइन्स है. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x. अगर आपका y इज इक्वल्स टू सपोज अनदर फंक्शन x माइनस a का मॉड, इसका मतलब क्या है? कहाँ से फंक्शन ब्रेक कहाँ से हो रहा है? जब x माइनस ए 0 होगा. और x माइनस ए 0 कब होगा? जब x इज इक्वल्स टू a होगा. तो ये डिपेंड करेगा x मतलब ये x माइनस ए है. इफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a. और x माइनस ए का नेगेटिव मतलब a माइनस एक्स होगा इफ x इज लेस देन a. ओके, सो यहाँ का ब्रेक पॉइंट है. किस पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है? एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a. तो इसका ग्राफ में भी वही छोटा सा चेंज है. x इज इक्वल्स टू a पे इसका डेफिनेशन चेंज होगा. ओके, डेफिनेशन चेंज हो रहा है. सो इसका ग्राफ भी ऐसे होगा. यहाँ भी 45 डिग्री ये वाला लाइन, ये दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री का लाइन है. ओके, ये दोनों 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं. देन अभी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, सपोज मॉड एक्स फ्रॉम 1 to 5. वेरी सिंपल, आएगा नहीं एक क्वेश्चन, फिर भी सबसे आसान क्वेश्चन. तो कोई जो लिमिट है 1 to 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. इसका मतलब यही है कि द वैल्यू ऑफ x इज लाइज इन बिटवीन 1 to 5. द वैल्यूज ऑफ x इज लाइज इन बिटवीन 1 and 5 मीन्स x इज पॉजिटिव. इफ x इज पॉजिटिव देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड x? मॉड x क्या हो जाता है? मॉड x इज इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अगर x एक के x इज लाइज इन बिटवीन 1 and 5 देन ऑब्वियसली x इज पॉजिटिव.
then mod x is equals to x. So this is equivalent to x from 1 to 5 dx, which is x square by 2, 1 to 5. So this is nothing but 25 by 2 minus 1 by 2, and which is answer is 12. Okay, the answer is 12. और we can say अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता कि सपोज -3 to 0 mod x dx. देखो x -3 से 0 है, इसका मतलब x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ऑब्वियसली x नेगेटिव है. if x is negative, then the mod x is equals to -x. So minus x dx, this is equivalent to minus x dx from -3 to 0. माइनस हो गया बाहर, और ये भी हो गया x स्क्वायर बाई 2 -3 to 0. सो माइनस ऑफ 0 minus 9 by 2, which is equals to plus 9 by 2. So this is your answer. Okay, then नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 3, दैट इज mod x का इंटीग्रेशन फ्रॉम -5 to 4. फ्रॉम -5 to 4 इन दिस क्वेश्चंस द वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ x इज लाइज इन बिटवीन -5 and 4. इसका मतलब x इज पॉजिटिव और नेगेटिव. कैन वी से दैट x इज पॉजिटिव? नो, because x may be negative. Or can we say that x is negative? That is also no, because x may be positive. So in this case we can't say that x is only positive or x is negative. So we have to apply one property of the definite integral and convert it into only positive cases and only negative cases. So that's how you break the mod x function according to the positive or negative way. So what is the property? The a to b f of x dx is equals to a to c f of x dx plus c to b f of x dx, where this c is lies in between a and b. Okay, so पहले चेक करना कि ये मॉड के अंदर कौन है भाई? x है. ये x कब 0 होगा? when x is equals to 0. तो 0 इसके अंदर है कि नहीं है? 0 is lies between -5 और -5 and 4. yes or no? If yes, then break the function. If no, then don't break the functions. Okay, समझ में आ रहा है? फास्ट मॉड के अंदर चेक करना कौन है, जो भी है मॉड के अंदर वो कहाँ पे 0 हो रहा है. अगर उसी पॉइंट इन दोनों लिमिट के बीच में है तो फंक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी. अगर नहीं है तो डोंट ब्रेक द फंक्शंस. ओके, सो -5 to 4 है. ओके, -5 to 4 है. ओके, सो देखो x कहाँ 0 हो रहा है? ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 पे 0 -5 और 4 के बीच में है कि नहीं है. सो हम ब्रेक करेंगे एक -5 to 0 mod x dx प्लस 0 to 4 mod x dx. सो mod x की वैल्यू देखो -5 to 0 मतलब नेगेटिव है. अगर नेगेटिव है तो mod x इज इक्वल्स टू कितना? -x. इफ x इज नेगेटिव तो -x dx हो जाएगा ये फ्रॉम -5 to 0. दिस इज x dx फ्रॉम 0 to 4. ओके, ये होगा -x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम -5 to 0, और ये होगा x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 4. ओके, सो दिस इज माइनस ऑफ 0 minus 25 by 4, sorry 25 by 2 plus this is 16 by 2 minus 0. तो ऐड करेंगे तो ये प्लस 25 by 2 plus 16 by 2, which is eventually this is 41 by 2, and that's the answer. Eventually this is 41 by 2, and that's your answer.
So pause the video to note it down. Question number 4, x minus 3 का मॉडुलस फ्रॉम from 1 to 5, x minus 3 का मॉडुलस फ्रॉम 1 to 5. इस केस में मॉड के अंदर कौन है? x minus 3. x minus 3 sitting between the mod, sign the mod. The x minus 3 is sitting inside the mod. Okay, so when this x minus 3 is equals to 0, if x is equals to 3, the 3 is lies in between the two upper limit, lower limit and upper limit, yes or no? Yes, then we have to break these functions. Okay, we have to break this function. Okay, हम x ऐसे भी तुम कर सकते हो कि x minus 3 की जो मॉडुलस है उसको हम लिखेंगे. क्या होगा ये x minus 3 if x is greater than equals to 3 and 3 minus x if x is less than equals to 3. ये फंक्शंस है. तो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन? 3 पे. सो चेक करो 1 2 3, x minus 3 का मॉड प्लस 3 to 5 x minus 3 का मॉड. When x is lies in between 1 and 3, this particular x minus 3 is negative. x minus 3 is negative होगा. x minus 3 is negative होगा. तो इस केस में होगा क्या कि 3 minus x इंटीग्रेशंस 1 to 3 प्लस इस केस में हो जाएगा 3 to 5 x minus 3 mod become only x minus 3 dx. इसका मॉडुलस कितना है? 3x minus x square by 2 from 1 to 3 प्लस इस केस में x square by 2 minus 3x from 3 to 5. फर्स्ट 3 पुट करो यहाँ तो कितना होगा? तो 9 minus 9 by 2 माइनस 1 पुट करने से 3 minus 1 by 2 प्लस इस केस में 5 पुट करो तो 25 by 2 माइनस 15 माइनस 3 पुट करने से 9 by 2 माइनस 9. तो ऐड करने से ये कितना हो रहा है? देखो 9 minus 3 हो गया 6 minus 9 by 2 plus 1 by 2 तो ये हो गया minus 8 by 2 मतलब 4 प्लस 25 by 2 minus 9 by 2 25 minus 9 हो गया 16 by 2 is 8 minus 15 plus 9 is obviously minus 6. तो 6 cancel, 8 minus 4 is your answer. So 4 is your answer. Okay. So इसको हम देखो हम ये भी पढ़े हैं कि द डेफिनेट इंटीग्रल का यही मतलब है कि ग्राफ. डेफिनेट इंटीग्रल का यही मतलब है कि ग्राफ. अगर आप ग्राफ से थोड़ा सा आपके हैंड है विद द ग्राफ, आप फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है इन ग्राफ्स, तो ग्राफ से भी आंसर बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं. जैसे कि x minus 3 का ग्राफ, x minus 3 का ग्राफ मतलब ये 3 है तो ऐसे लाइन होगा, ऐसे लाइन होगा. ये फिर 1 से लेके 5 तक है, ये 1 से लेके है 5 तक, ये 3 है 4 5 तक है. ओके 5 से लेके 5 तक है. देखो ये कितना, ये 3, दिस इज 1, दिस इज 5, तो ये भी 2 है, दिस इज ऑल्सो 2. ये देखो 45 डिग्री मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल. ये कितना है 2, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 45 मतलब ये भी 2 है, 2 2, ये भी 2 2. इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इज द आंसर. सो 2 2 है, ये भी 2 है, तो 2 into 2 by 2 ऑब्वियसली 2
प्लस ये भी 2 होगा, तो 4 इज योर आंसर। ऐसे भी 4 आएगा। तो ग्राफ में अगर हिंट है तो यू कैन इजीली, लास्ट क्वेश्चन में भी तुम इजीली निकाल सकते थे। ओके, मॉड एक्स का ग्राफ से हम निकाल सकते थे। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज 10 माइनस 3x का मॉड फ्रॉम लिमिट 0 to 5, ओके 0 to 5 10 माइनस 3x का मॉड। तो who is sitting inside the mod, that is 0 to that is 10 minus 3x is sitting inside the mod. So when this 10 minus 3x starts changing its behavior, when the 10 minus 3x is 0, so for what value of x this 10 minus 3x is 0? X is equals to 10 by 3. Is 10 by 3 is lies in between 0 and 5. Okay, first ask the question to yourself. अपने आप से सवाल पूछो कि क्या 10 by 3 0 और 5 के बीच में है? अगर है तो हमें करना पड़ेगा, हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा into 2 integrations. Obviously 10 minus 3 is 3 point something, then obviously it is lies in between 0 and 5. So हम इसको ब्रेक करेंगे एक 0 से 10 by 3 10 minus 3x की इंटीग्रेशंस प्लस 10 by 3 से 5 10 minus 3x की इंटीग्रेशंस। तो now we'll see that if x is in between 0 and 10 by 3, if x is in between 0 and 10 by 3, then 10 minus 3x is positive or negative? ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तुम बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। तुम कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो 0 और 10 by 3 के बीच में और यहाँ x की जगह पुट करके देख सकते हो। तो 0 के और 10 by 3 के बीच में एक वैल्यू 1 हम अगर 1 पुट करेंगे तो 10 minus 3 है जो 7 है वो पॉजिटिव है। तो ये दिस इज पॉजिटिव if x is in between 0 and 10 by 3, so हम लिख सकते हैं 0 to 10 by 3 mod x is equals to, अगर पॉजिटिव होता तो वही सेम होता है तो 10 minus 3x प्लस अगर x 10 by 3 और 5 के बीच में है तो 10 minus 3x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर हम देखेंगे तो ये अगर देखो नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है? तुम एक वैल्यू ले लो 4 ले लो, 10 minus 12 is minus 2, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये 3x minus 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके 3x minus 10 फ्रॉम 10 by 3 to 5। इस केस में आंसर कितना है? 10x minus 3x square by 2। ये आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 10 by 3 प्लस इस केस में है 3x square by 2 minus 10x from 10 by 3 to 5। so x की जगह में अगर 10 by 3 पुट करेंगे तो ये होगा 10 into 10 by 3 तो 100 by 3 माइनस 3 by 2 into 10 by 3 का स्क्वायर दैट इज 100 by 9, so 3 into 100 is 300 by 9 into 2 is 18 माइनस अगर 0 पुट करेंगे तो 0 हो रहा है ये प्लस अगर हम 5 पुट करते हैं तो कितना हो रहा है? 3 into 5 का स्क्वायर 25 into 3 75 by 2। अगर यहाँ 5 पुट करें तो 50 माइनस 10 by 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू ये कितना हो रहा है 10 by 3, तो ऑब्वियसली हो रहा है आपका 3 इंटू ये 100, तो ऑब्वियसली 300 by 18 हम कैलकुलेट किए थे अभी 300 by 18 और यहाँ पे 100 by 3।
ओके, सो 100/3 minus 300/18 plus 75/2 minus 50 minus 300/18 plus 100/3। तो दोनों तो प्लस प्लस हो गए, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। सो 100/3 एंड 100/3 200/3, इसको हम काट सकते हैं 3 से 6 से, 6 3 जा 18, 6 5 जा 50/3, तो ये भी 50/3 ही है। तो 50/3 और 50/3 मिलकर कितना हो गया 100/3। तो 75/2 माइनस 50, ये हो गया -25/2। ओके, सो टोटल हो गया आपका 100/3 माइनस 75 माइनस 25/2, 25/2। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 200 minus 75/6 and that is 125/6 आपका आंसर। This is the answer. So pause the video to note it down. Okay, let us discuss this whole lot of problem. The first one is your cos x mod with integration 0 to pi dx. So we have to know about the cos x. Where the cos x is positive, where the cos x is negative. 0 to pi. 0 to pi means this is first quadrant and second quadrant. Okay, according to the ASTC rule, obviously the cos is positive in the first quadrant and the fourth quadrant, and negative in the second and third. So 0 to pi means from 0 to pi/2 it is positive. From 0 to pi/2 cos is positive. From pi/2 to pi it is negative. ओके, सो हम इसको भी ब्रेक करेंगे। इज इक्वल्स टू 0 to pi/2 cos x का मॉड प्लस pi/2 to pi cos x का मॉड dx तो है ही। फ्रॉम 0 to pi the cos x is positive, so mod cos x is equals to cos x, so this is nothing but cos x 0 to pi/2. Okay, plus the mod of cos x is negative from pi/2 to pi, so mod cos x become minus of cos x if it is in between pi/2 to pi. ओके, तो क्या होगा इसका वैल्यू? cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या है? sin x, तो sin x फ्रॉम 0 to pi/2 प्लस ये होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ लिख देंगे माइनस ऑफ साइन एक्स फ्रॉम pi/2 to pi. तो दिस इज साइन pi/2 1 माइनस साइन 0 इज 0 माइनस अब दिस इज साइन पाई इज 0 माइनस साइन pi/2 इज 1. दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर. तब का आंसर ऑब्वियसली 2 होगा. तो ग्राफिकली भी तुम देख सकते हो कि 0 to पाई है cos x का ग्राफ. cos x का ग्राफ क्या होता है भाई? इस तरीके से होता है स्टार्ट. सॉरी इस तरीके से नहीं होता. cos x का ग्राफ होता है यहाँ से स्टार्ट होता है. मतलब ये 0 आपका दिस इज आपका पाई है, सॉरी 0 है, दिस इज pi/2, दिस इज आपका ये पाई है. पाई में माइनस 1 होता है. अगर हम cos x का मॉड कर देंगे तो ये ग्राफ इस पोर्शन में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होके यहाँ आ जाएगा. तो ऐसे ग्राफ होगा. ओके, तो ये दोनों मिलके कितना होगा? ये हाफ है, सॉरी ये 1 है और ये भी 1 है. तो ये मिलके हो गया 2. ओके, तो ग्राफ अगर आपको आता है तो वेरी नाइस, लेकिन काउंसिल में ग्राफ से आंसर मत निकालना. यू हैव टू यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर. द सेकेंड पार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग थिंग यूज होता है. देखो 0 to पाई 1 प्लस cos 2x बाई 2. 0 to पाई 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx. तो 1 प्लस cos 2x is nothing but 2 cos square x.
1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x. So this is nothing but 2 cos square x by 2. इसका रूट ओवर 0 to पाई, तो 2 2 कैंसिल. तो cos स्क्वायर x का रूट ओवर क्या होता है? cos स्क्वायर x का रूट ओवर 0 to पाई. आप यहाँ लिख देंगे cos x, तो आंसर हो जाएगा cos पाई. अगर आप ऐसे करोगे, देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो साइन पाई माइनस साइन 0 कितना हो गया? 0. लेकिन ये गलत है. एक चीज याद रखना आप, डोंट फॉरगेट दिस थिंग. देन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट x. दिस इज रॉन्ग. एक्स स्क्वायर का रूट ओवर कभी x नहीं होता. एक्स स्क्वायर का रूट ओवर हमेशा मॉड x होता है. एक्स स्क्वायर का रूट ओवर हमेशा मॉड x होता है. एक्स स्क्वायर का रूट ओवर कभी x नहीं होता. अगर सिर्फ x है तो ये रंग है, गलत है. अगर यही x होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन ओके. इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन ओके. सो यहाँ cos स्क्वायर x की रूट ओवर की, cos स्क्वायर x की जो रूट ओवर उसकी जगह में हम लिखेंगे 0 to पाई मॉड ऑफ cos x. मॉड ऑफ cos x. सो डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स. ओके, सो cos स्क्वायर x का रूट ओवर इज इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू cos x. इनफैक्ट cos स्क्वायर x का जो रूट ओवर है इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ cos x. मॉड ऑफ cos x. ओके, समझ में आया? तो ये 0 to पाई cos x का मॉड हो गया. तो अभी हमने किए ये 0 to पाई cos x dx. 0 to पाई cos x dx कितना था? आंसर आपका 2 आएगा फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, फ्रॉम दिस क्वेश्चंस. यहाँ से तुम लिख सकते हो और एक बार, ठीक है? आंसर इज 2. ओके, गॉट इट? नोट कर लो, नोट कर लो इसको. देन द नेक्स्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 to पाई 1 माइनस साइन 2x का अंडर. फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. 1 प्लस साइन 2x इज cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2x इज cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर. तो 1 माइनस साइन 2x इज बेसिकली cos x माइनस साइन x इसका होल स्क्वायर. ओके, सो वी कैन राइट 0 to पाई cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट. सो दिस इज नथिंग बट 0 to पाई cos x माइनस साइन x का मॉड होगा. ये तो तुम्हें पता ही होगा कि x स्क्वायर का इस cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर का मॉड इज cos x माइनस साइन x का मॉड. सो इसका रूट ओवर इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x का मॉड. ठीक है? नाउ विल सी दैट ये cos x माइनस साइन x जो है कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा फ्रॉम द इंटरवल 0 to पाई. तो इसलिए आप नंबर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो. कुछ टाइम के लिए नंबर लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, कि cos x और साइन x कहाँ कहाँ, ये 0 से लेके पाई तक है कहानी. ओके, सो देखो ये cos और साइन कहाँ पे इक्वल होते हैं फ्रॉम 0 to पाई. एक तो होता है π/4 में इक्वल हो जाता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे कहीं होते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है. कौन? cos आपका नेगेटिव होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो फ्रॉम 0 to π/4, और कहीं भी cos और साइन इक्वल नहीं होते, और cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 मतलब cos माइनस साइन cos x इज इक्वल टू साइन एक्स मतलब 10x इज इक्वल टू 1. 10x इज इक्वल टू 1 भी 0 to पाई के बीच में सिर्फ π/4 में 10 π/4 सिर्फ 1 है. तो इसी केस में ये cos x 0 to π/4 के बीच में cos का थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू रहता है. इफ x इज इन बिटवीन 0 to π/4 देन cos x इज ग्रेटर देन साइन x, मतलब ये वाला चीज़ पॉजिटिव होगा. और बाकी केस में देखो साइन का वैल्यू ज़्यादा हो जाता तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव होगा. तो इसको ब्रेक करेंगे हम
फर्स्ट 0 to पाई बाय 4 cos x माइनस साइन एक्स का मॉड प्लस पाई बाय 4 से पाई cos x माइनस साइन एक्स का मॉड। तो ये मॉड बन जाएगा, दिस इज ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा तो देयर इज नो चेंज, सो cos x माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 to पाई बाय 4 प्लस ये चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव है, सो दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 to पाई, सॉरी फ्रॉम पाई बाय 4 to पाई। सो पाई बाय 4 से पाई तक ये उल्टा हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये मिट गया x माइनस 1 प्लस। ओके, सो अभी इसको निकालते हैं। फर्स्ट cos x माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन x और साइन एक्स का माइनस अब cos x, तो माइनस और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस cos x। कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से लेके पाई बाय 4 तक, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और cos x का होता है सिर्फ sin x, तो cos x माइनस माइनस cos x माइनस sin x, इसका इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से लेकर पाई तक। तो पाई बाय 4 पुट करो अभी, तो साइन पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस साइन 0 प्लस कॉस 0, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, प्लस माइनस अगर बाहर लिखेंगे तो सिमिलरली cos पाई प्लस साइन पाई माइनस cos पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4। ओके, ये दिस इज 1/√2 प्लस 1/√2, इसका मतलब सिर्फ √2 है। ओके ठीक है, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, 2/√2 इज नथिंग बट √2, डायरेक्ट में √2 लिख रहा हूँ। तो दिस इज √2 माइनस साइन 0 प्लस कॉस 0 होगा, साइन 0 0 कॉस 0 1, √2 माइनस 1 प्लस ये माइनस पहले से है, ये आपका कॉस पाई प्लस साइन पाई, माइनस 1 है, कॉस पाई माइनस 1 साइन पाई 0, और दिस इज माइनस कॉस पाई और ये √2 होगा। तो टोटल देखोगे √2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस √2, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, सो आंसर इज आपका 2√2, 2√2 इज योर आंसर। सो नोट कर लो इसको, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 1 to 4 है, x माइनस 1, x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड। ओके, सो इसको बस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, 1 to 4 x माइनस 1 मॉड प्लस dx dx, 1 to 4 x माइनस 2 मॉड प्लस 1 to 4 x माइनस 3 का मॉड। ओके, देखो when x lies in between 1 and 4, then what is the साइन ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, x माइनस 1 कब 0 होता है, when x इज टू 1, तो ये x इज टू 1, 1 इज 1 और 4 के बीच में है क्या, बाउंड्री में होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो बीच में नहीं है, इफ x इज लाइज इन बिटवीन 1 and 4 then x माइनस 1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव, सो हम x माइनस 1 को मॉड की जगह x माइनस 1 लिख सकते हैं फ्रॉम 1 to 4 dx प्लस x माइनस 2, देखो ये 0 होगा तो x इक्वल टू 2 होगा, और 2 इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, ऑब्वियसली है, तो इसको ब्रेक करेंगे 1 to 2 से, फिर 2 से 4 तक। ओके, अभी चेक करना 1 to 2 से ये x माइनस 2 विथ सिटिंग इनसाइड द मॉड इज
नेगेटिव और पॉजिटिव, इस नेगेटिव और पॉजिटिव, सो x माइनस टू, इसमें कोई भी वैल्यू ले लो, 1.5 ले लो, 1.5 लेंगे से 1.5 माइनस टू, ऑब्वियसली नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव मतलब साइन चेंज होगा, x माइनस टू का माइनस मतलब 2 माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन x इज इन बिटवीन 2 and 4, x माइनस टू इज पॉजिटिव, सो ये x माइनस टू ही होगा। ओके, प्लस इस केस में x माइनस 3 जब 0 होगा तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा, 3 होगा। तो 3 इज इन बिटवीन 1 and 4, यस और नो, यस। देन इसको भी ब्रेक करेंगे, एक से 1 से 3 और एक 3 से 4। When x is in between 1 and 3, then x minus 3 is पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो इसका x माइनस 3 का नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव होगा तो x माइनस 3 जाएगा। ओके, सपोज 1 और 3 के बीच में 2 है, 2 पुट करके देखो, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, सो x माइनस 3 इज नेगेटिव, सो इसका नेगेटिव लेंगे। x माइनस 3 का माइनस, माइनस ऑफ x माइनस 3 इज नथिंग बट 3 माइनस x, और 3 के 4 के बीच में x माइनस 3, सब में dx, डोंट फॉरगेट दैट dx। अब ये देखो छोटा छोटा इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं, इसको x माइनस 1 to 4 इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली, 1 to 2 माइनस x इंटीग्रेशन वेरी इजी, x माइनस 2 dx 2 to 4 वेरी इजी, 1 to 3 माइनस x dx, ये सब वेरी इजी है। तो इसको तुम खुद कर लो, डू योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, खुद करो। ओके, तो इसका जो आई होप जो आंसर आएगा 19/2 आएगा। ओके, इसको ट्राई करना, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 19/2 आएगा। कैलकुलेट करना, बस इंटीग्रेशन करके हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रल of greatest integer function, greatest integer function. First we have to know then what is a greatest integer functions. Okay, it is generally denoted by f of x is equals to box of x. It is also called in acronyms is GIF, that is greatest integer function. It is also called the step functions, step function. It is also called step function because the graph of the greatest integer function is looking like the steps. Okay, so first always the range of this greatest integer function is integer, means the result, the output of a greatest integer function is always an integer. So suppose 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.3 का ग्रेटेस्ट बॉक्स कितना होगा, 2 होगा। ओके, इसका मतलब बॉक्स x इज इक्वल्स टू if x is lies between two consecutive integer a and b, if x is lies between two consecutive integer a and b, okay, then box of x is equals to a. If x is lies between two consecutive integer a and b such that x is less than equals to a, greater than equals to a, and greater than equals to a and less than b, then box of x is equals to a. इसका मतलब हम देखेंगे सपोज 3.2 का बॉक्स कितना होगा। देखो 3.2 कौन कौन से इंटीजर के बीच में है, 3 और 4 के बीच में, यहाँ 3.2 है, सो 3.2 का जो बॉक्स है वो 3 होगा। सपोज हम -1.7 की बॉक्स देखेंगे, तो -1.7 कौन से दो इंटीजर के बीच में है, ऑब्वियसली ये -1 और -2 के बीच में है, करीब यहाँ -1.7 है, तो -1.7 जो है वो -2 और -1 के बीच में है, सो -1.7 का बॉक्स इज इक्वल्स टू -2 होगा। ठीक है,
-1.7 का बॉक्स -2 होगा, मतलब उससे जो भी x है, ये x से स्लाइटली छोटा वाला इंटीजर हमेशा बॉक्स ऑफ x होता है। तो इसका हम कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे फर्स्ट। सपोज फर्स्ट हम इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स x फ्रॉम सपोज 0 to 4 इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स x dx, ये आपका क्वेश्चन है। देखो फर्स्टली ये बॉक्स x इज ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट इंटीजर, इंटीजर में ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, इंटीजर में दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, 0 और 4 के बीच में कहाँ कहाँ इंटीजर है, ऑब्वियसली 0 और 4 के बीच में 1 इज इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर। तो यहाँ जो ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ 0 है 4 है, सो 0 to 1, फिर 1 to 2, फिर 2 to 3, फिर 3 to 4, ऐसे ब्रेक होगा। मतलब जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जहाँ ये x एक इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है, वहीं ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और वहीं पे हम इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये भी बॉक्स x dx, ऑल्सो दिस इज बॉक्स x dx, प्लस दिस इज ऑल्सो बॉक्स x dx, प्लस ये भी बॉक्स x dx, ठीक है। अभी when x is lies in between 0 to 1, when x is lies in between 0 and 1, then what is the value of box x? What is greatest integer of that? अगर 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, तुम 0.7 ले लो, 0.8 ले लो, 0.9 ले लो, कुछ भी ले लो, उसकी जो बॉक्स होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है ऑब्वियसली। सो इसकी जगह में तुम लिख सकते हो 0 dx, प्लस अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, उसका जो बॉक्स x होगा, उसको जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो हमेशा कितना होगा, सपोज 1.5 का बॉक्स 1, 1.2 का 1, 1.9 का 1, ओके, हमेशा 1 होगा। तो 1 dx, सिमिलरली ये 2 dx होगा, ये होगा आपका 3 dx, ओके। तो ये तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही है, 1 का 1 मतलब सिर्फ dx x फ्रॉम ये कहाँ टू, सॉरी 0 to 1, दिस इज 1 to 2, दिस इज 2 to 3, दिस इज 3 to 4, ओके। सिर्फ x होगा फ्रॉम 1 to 2, दिस इज 2x होगा फ्रॉम 2 to 3, एंड दिस इज 3x फ्रॉम 3 to 4। सो 2 minus 1 plus 2 times 3 minus 2 plus 3 times 4 minus 3। सो आंसर होगा आपका 1 plus 2 plus 3 is equals to 6 is your answer, is equals to 6 is your answer, okay। So pause the video to note it down. Our next question is box of 3x from 0 to 2 dx, ओके। तो हमें ये चेक करना है कि व्हेन, देखो ये 3x जब इंटीजर होगा तब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ओके। सो ये जो 0 to 2 दिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, द x इज लाइज इन बिटवीन 0 and 2, x जो है वो 0 और 2 के बीच में है। अगर x 0 और 2 के बीच में है तो 3x किस किस के बीच में होगा, ऑब्वियसली 0 to 6 के बीच में होगा। तो 3x इंटीजर कब है, व्हेन द 3x इज इंटीजर, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है 3x। कौन कौन सा इंटीग्रल वैल्यू आ सकता है 3x का, 3x का इंटीग्रल वैल्यू में भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ सकता है, अप टू 6 तक। मतलब इसी पॉइंट पे ब्रेक होगा। अगर 3x की वैल्यू 0, 1, देखो when 3x is equals to 0, x is equals to 0, when 3x is equal to 1, x is equal to 1 by 3, when 3 is equal to 2, 2 by 3, 3x equal to 3 होगा तो ये 3 by 3 that is 1 होगा, तो ये 4 by 3 होगा, 5 by 3, 6 by 3। The values of x are 0, 1 by 3, 2 by 3, 1, 4 by 3, 5 by 3, 6 by 3। अगर x की वैल्यू ये होगा तो 3x एक इंटीजर होगा,
ओके 3x एक इंटीजर होगा. इफ x is equals to 1/3 then 3x is integer. If x is 2/3 then 3x is integer. ओके पर हमें इंटीजर चाहिए, मतलब जहाँ पे x की जो भी वैल्यू पे 3x इंटीजर होगा वहीं पे फंक्शन ब्रेक होगा. डेफिनेट इंटीग्रेशन वहीं पे हम ब्रेक करेंगे. तो फर्स्ट ब्रेक होगा इसका 0 to 1/3 3x, फिर 1/3 to 2/3 3x. ओके फिर 2/3 to 3/3 दैट इज 1, तो 3x प्लस 1 to 4/3 3x. ओके प्लस 4/3 to 5/3 3x प्लस 5/3 to 2 3x. ओके सो अगर x की वैल्यू 0 और 1/3 के बीच में है, if x is lies in between 0 and 1/3 then 3x is lies between 0 to 1. अगर 3x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो 3x का बॉक्स कितना होगा 0. If x is lies between 1/3 and 2/3 then 3x is lies in between 1 and 2. अगर 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका तुम बॉक्स लो तो आंसर कितना आएगा, ऑब्वियसली 1. तो 1/3 to 2/3 1 dx. तो सिमिलरली ये देखो 2/3 और 1 के बीच में है तो 3x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगा तो बॉक्स का वैल्यू आएगा, gi का वैल्यू आएगा 2 dx से 2/3 to 1. तो सिमिलरली ये आएगा 3 1 to 4/3 3 dx प्लस 4/3 to 5/3 4 dx प्लस 5/3 to 2 6/3 दैट इज 5 dx. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है 0 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन है x 1/3 से 2/3 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन है 2x 2/3 से 2/3 से 1 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन है 3x 1 to 4/3 यहाँ पे इंटीग्रेशन है 4x 4/3 to 5/3 प्लस यहाँ पे 5x दैट इज 5/3 to 2. ओके सो 0 प्लस 2/3 minus 1/3 प्लस 2 into 1 minus 2/3 प्लस 3 into 4/3 minus 1 प्लस 4 into 5/3 minus 4/3 प्लस 5 into 2 minus 5/3. देखो 2/3 ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, दिस इज सब 1/3. तो 1/3 अगर कॉमन जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, अगर 1/3 कॉमन जाएगा, देखो इसकी वैल्यू भी 1/3 है, दिस इज ऑल्सो 1/3, ये भी 1/3 1/3 1/3. सो 1/3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 2 3 4 प्लस 5. ये कितना है 6 10 15 15/3 दैट इज 5 इज योर आंसर. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, integrations of box of root x root over of x plus 3 ले लो from 0 to 5 from 0 to 5 dx. ओके वॉक्स की ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रेशन पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 5 तक है. ये जो लिमिट दिया है दैट इज द वैल्यू ऑफ x. अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक है तो रूट ओवर ऑफ x प्लस 3 मतलब बॉक्स के अंदर जो भी है उसकी वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा. 0 होगा तो √3 होगा, √3 से लेकर रूट ओवर ऑफ 8 तक होगा ऑब्वियसली. ओके √3 से लेकर √8 तक होगा.
तो √3 का वैल्यू अराउंड 1.73 और √8 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 है, तो 4 से तो ज़्यादा है, और 3 का स्क्वायर तो 9 है, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। इतने बस जान लो, 2 पॉइंट समथिंग। ओके, तो इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं भाई? इंटीजर तो सिर्फ एक ही आ रहा है, 2, सिर्फ एक ही आ रहा है 2। ओके, और 2 कहाँ पे है? सॉरी, x+3 1.73 और 2 पॉइंट समथिंग के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर आ रहा है 2। ओके, और इंटीजर एक आ रहा है 2, सो x+3 का वैल्यू 2 कब होगा? व्हेन x = 1 होगा। तो 1 पे ब्रेक लगेगा, इस गाड़ी का ब्रेक कहाँ लगेगा? 1 पे। सो 0 to 1 एक x+3 का पार्ट, x+3 का √ओवर का बॉक्स, और एक 1 to 5 x+3 का बॉक्स dx। देखो फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए कि ये जो लिमिट दिया है वो x की लिमिट दिया है 0 to 5। अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x+3 अंडर रूट? ये ऑब्वियसली √3 से लेकर √8 तक है। √3 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है और √8 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है। तो इसके बीच में इंटीजर कौन है? 1.73 और 2 पॉइंट, इसके बीच में सिर्फ 2 एक इंटीजर है। और ये x+3 का बॉक्स 2 कब होगा? सॉरी, x+3 का √ओवर कब 2 होगा? जब x = 1 होगा। सो इन x = 1 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब यहाँ पे फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 to 1 से लेकर है, तो ऑब्वियसली x+3 का वैल्यू ऑब्वियसली √3 से लेकर 2 तक के बीच में होगा, मतलब इसकी जो ये वैल्यू होगा 1 होगा, 1 dx 0 to 1 प्लस, ओके, प्लस यहाँ से मतलब यह 2 से √8 के बीच में है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू का तुम अगर बॉक्स लोगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 2 dx। तो इस केस में 1 into x का 1 into ये x होगा फ्रॉम 0 to 1 प्लस 2x 1 to 5, और दिस इज 1 into 1 minus 0 प्लस दिस 2 into 5 minus 1, तो दिस इज 1 plus 8, तो 9 इज योर आंसर। आंसर आपका 9 है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, moving on to our next questions. So this is integration of x by 5 box from 1 to 10 करते हैं। ओके, तो बात यही है कि द वैल्यू ऑफ x इज लाइज बिटवीन 1 to 10। अगर x की वैल्यू 1 to 10 के बीच में है, तो x by 5 की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा? ऑब्वियसली 1 by 5 से लेकर 10 by 5 मतलब 2 तक होगा। 1 by 5 से लेकर 2 तक होगा। ओके, और 1 by 5 मतलब 0.2, तो 1 by 5 और 2 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर है? कौन कौन सा इंटीजर 1 by 5 और 2 के बीच में है? ये 0 मतलब ऑब्वियसली 1 एक है और कुछ नहीं है, मतलब 1 है 2 है, 2 तो बाउंड्री में है, और एक सो सिर्फ एक ही इंटीजर है 1 by 5 और 2 के बीच में, तो फंक्शन कहाँ? x by 5 कहाँ 1? x by 5 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब x इज इक्वल कितना है? 5। मतलब x इज इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सो इसको ब्रेक करने के 1 to 5 x by 5 का बॉक्स dx प्लस 5 to 10 x by 5 का बॉक्स का dx। ओके, सो
when x is in between 1 and 5, obviously x by 5 is in between 1 by 5 and 1. 1 by 5 और 1 के बीच में है, 1 by 5 और 1 बीच में 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स लो, 0 होगा, मतलब ये 1 to 5 है, ये 0 tx है, मतलब ये टोटल 0 है। ओके, 5 to 10, obviously this is x is lies between 5 to 10, मतलब x by 5 lies between 1 and 2, तो 1 and 2 किसी का भी बॉक्स लोगे तो 1 होगा, तो ये तो 0 हो गया। ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन x फ्रॉम 5 to 10, मतलब ये 10 minus 5, that is 5 is your answer. 5 is your answer. So pause the video to note it down. नेक्स्ट क्वेश्चन योर 2x का इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 to 1.5 dx। इसका ये मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1.5 तक है। ओके, इसका मतलब 2x की जो वैल्यू है वो कहाँ से ले तक होगा, 0 से लेकर 3 तक होगा, और 0 से लेकर 3 तक होगा, मतलब 0 और 3 के बीच में कौन सा इंटीजर है, तो 2x का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू है 0 1 2 3, मतलब ये 1 और 2 सिर्फ बीच में है। तो 2x की वैल्यू जब 0 होगा, x की वैल्यू 0 है, 2x जब 1 होगा, x की वैल्यू 1/2, 2x जब 2 होगा, x की वैल्यू 1, एंड व्हेन 2x is 3, x is equals to 3/2। ओके, तो यहीं पे ब्रेक होगा फंक्शंस। 0 से x की जो वैल्यू है 0 से 1/2, 1/2 से 1, और 1 से 3/2, मतलब 1.5। ओके, तो 0 to 1 2x dx प्लस 1 to 2 2x का बॉक्स dx, 1 to 2 थोड़ी है, सॉरी, सो 0 to 1/2, 1/2 to 1, फिर 1 से 3/2 2x का बॉक्स dx। तो ये ऑब्वियसली 0 होगा, 0, if x is in between 0 and 1/2, then 2x is in between 0 and 1, so 2x का बॉक्स ऑब्वियसली 0 dx, प्लस ऑब्वियसली यहाँ 1 होगा, चेक कर लो, 1/2 to 1, प्लस ये 2 होगा, 1 से 3/2 dx। तो ये 0 प्लस इंटीग्रेशन x फ्रॉम हाफ टू 1 प्लस 2 इंटू एक्स का 1 से 3/2, मतलब ये 0 प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 2 इंटू 3/2 माइनस 1, दैट इज हाफ प्लस 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, दिस इज ये है 2 कैंसिल, 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 इज योर आंसर। तो 3/2 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 3 का बॉक्स फ्रॉम 1 to 3। ओके, देखो यहाँ भी x की जो वैल्यू है 1 से लेकर 3 के बीच में है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x बाय 3 की वैल्यू कहाँ से लेकर होगा, 2x by 3 का वैल्यू, if x is 1 and it is 2/3 to 6/3, that is 2 तक होगा। 2/3 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, इसके बीच में इंटीजर कौन कौन है, 2/3 और 2 के बीच में इंटीजर है, एक 1 है, सिर्फ 1 है और कोई नहीं है, ये 0 पॉइंट समथिंग है, 0.66 है, तो 1 सिर्फ 1। ओके, तो 1 बे, तो व्हेन दिस इज तो 2x by 3 1 कब होगा, व्हेन दिस 2x by 3 becomes 1, सो x is equals to 3/2। तो ब्रेक कहाँ होगा, 3/2 पे, x की वैल्यू 3/2 से ब्रेक होगा, तो 1 to 3/2 एक, और एक 3/2 to 3 एक, 2x by 3 का बॉक्स प्लस 2x by 3 का बॉक्स। देखो कोई भी वैल्यू चेक करना तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये बस चेक करना है। 0 पॉइंट समथिंग तो 0, 1 पॉइंट समथिंग तो 1। ओके, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 0, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 1, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 2, बट -1 पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है तो ये -2,
इसका बॉक्स -2 होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली when x is in between 1 and 3/2 then 2x/3 is in between 2/3 to 1। 2/3 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब ये 0 होगा। 1 to 3/2 तक ये 0 प्लस 3/2 से 3 लेकर ये 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है तो 1, तो ये तो 0 हो गया इज इक्वल्स टू x इंटीग्रेशन 3/2 to 3। ओके 3/2 to 3, so 3 minus 3/2 that is 3/2 is your answer। okay 3/2 is your answer, so note it down। नेक्स्ट इन जनरल लिखते हैं कि बॉक्स x का 0 to 100 तक देखते हैं। 0 to 100, ये 100 की जगह कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके इंटीजर होगा तो क्या होगा, तो x की वैल्यू 0 से 100 लेकर है तो बॉक्स x भी अंदर में भी x ही बैठा है, तो x की वैल्यू भी 0 to 100 के बीच में ही है। तो इंटीजर कौन कौन है बीच में, तो 0 1 2 3 से 99 तक है। तो इसको अगर इससे फॉर्मली करोगे तो ब्रेक करोगे तो ये 0 से 1 बॉक्स प्लस 1 to 2 बॉक्स प्लस ऐसे ऐसे करते रहोगे बॉक्स 98 to 99 प्लस 99 to 100 बॉक्स dx। तो इस केस में देखो ये होगा 0 dx 0 to 1 प्लस 1 to 2 मतलब x की वैल्यू 1 to 2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना 1 dx। सेकेंड केस में 2 dx, ये होगा 2 to 3। ऐसे लास्ट केस में ये होगा लास्ट 2 केस में 98 से 99 मतलब ये होगा 98 dx और ये होगा आपका 99 dx। ओके सो इस केस में आपका 0, इस केस में देखो 1 into 2 minus 1, तो इस केस में 2 into 3 minus 2। ऐसे इस केस में 98 into 99 minus 98, तो इस केस में 99 into 100 minus 99। तो ये सब देखो ये डिफरेंस 1 है, तो दिस इज नथिंग बट 1 plus 2 plus 98 plus 99। सो दिस इज नथिंग बट अप टू 1 से लेकर 99 तक ऐड करना है। तो दिस इज इक्वल्स टू 99 into 100 by 2, so 99 into 50 is your answer। okay so 105 ja 500, so 99 5 ja 450 I think, sorry 105 ja 500 and 4950 ये आपका आंसर होगा। ओके 4950। सो इन जनरल केस यहाँ क्या बॉक्स एक्स का इंटीजर फ्रॉम 0 to n, तो 0 to 100 है तो 99 into 100 by 2, तो 0 to n होगा तो n into n minus 1 into n by 2 if n is an integer, if n is an integer। ओके बस नोट इट डाउन। और एक क्वेश्चन देखते हैं, साइन एक्स का बॉक्स है फ्रॉम 0 to 2 पाई है। देखो ये तो तुम्हें पता होगा ये एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, साइन एक्स इज लाइज इन बिटवीन -1 to 1। ओके साइन एक्स का जो रेंज है दैट इज -1 to 1। ओके सो तो पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली जो बॉक्स का वैल्यू है, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, x की वैल्यू अगर 0 और 1 की -1, ये 0 और 1 मतलब x की वैल्यू इधर पॉजिटिव हो सकता है नहीं तो नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव हो सकता है इसके जो साइन x मतलब जो भी है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। नेगेटिव केस में, इस केस में साइन x इज -1 होगा। मतलब ये साइन x कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है ये बस चेक करना है हमें। तो हमें तो पता है AST से रूल, साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ इन दोनों में नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम ब्रेक करेंगे 0 to
0 to पाई कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 to पाई डायरेक्ट साइन एक्स का बॉक्स, हम इसको एक एक क्वाड्रेंट करके भी ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर हो रहा है। तो 0 to पाई बाई टू साइन एक्स, पाई बाई टू टू पाई साइन एक्स का बॉक्स प्लस पाई से लेकर 3 पाई बाई टू तक साइन एक्स की बॉक्स प्लस 3 पाई बाई टू से लेकर 2 पाई तक साइन एक्स का बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो x की जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ऑब्वियसली उसका जो बॉक्स होगा ऑब्वियसली कितना 0 होगा, तो 0 पॉइंट समथिंग ना, तो 0 प्लस ये भी 0 पॉइंट समथिंग 0, ये माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो ये -1 dx पाई से लेकर 3 पाई बाई टू तक, ये 3 पाई बाई टू से लेकर 2 पाई तक, ये भी -1 dx। तो माइनस x की जो वैल्यू पाई टू 3 पाई बाई टू माइनस x की वैल्यू 3 पाई बाई टू से लेकर 2 पाई, तो ये होगा माइनस ऑफ 3 पाई बाई टू माइनस पाई माइनस ऑफ 2 पाई माइनस 3 पाई बाई टू। सो योर आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दिस इज पाई बाई टू, ये भी पाई बाई टू, सो माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई, तो माइनस पाई इज योर आंसर। डायरेक्ट 0 to पाई और पाई से 2 पाई करने से भी, पाई से 2 पाई अगर करेंगे फिर भी माइनस पाई आंसर आएगा। सो दैट्स योर आंसर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So that's it for today's class. In the next class, we are going to discuss about some more properties of definite integral. Okay, so bye bye, take care, see you in the next class.